Good morning, dear students. Welcome to the English Canvas, where writing becomes fun, expressive, and easy to understand. So, आज का टॉपिक है डिबेट राइटिंग। ये बहुत ही पावरफुल एक्साइटिंग फॉर्म है राइटिंग की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग, इट्स अबाउट स्पीकिंग योर माइंड एंड कन्विंसिंग अदर्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जब भी हम किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर हमारी 2 से 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। पहला कि हमारे पास जो कंटेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें वो कंटेंट को एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस भी होने चाहिए, राइट? तो आज हम इस टॉपिक में यही सब सीखेंगे। सो and if you want to become a confident speaker and excellent thinker, stay with me till the end. And yes, don't forget to like, share, subscribe to the channel for more live classes and practical sessions, and hit the bell icon so you never miss any updates. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिबेट राइटिंग होता क्या है. So debate writing is a formal way of arguing for or against a particular topic. एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको मेंशन्ड होता है डिबेट में, उस टॉपिक के अगेंस्ट में या फिर उसके सपोर्ट में आपको डिबेट करना होता है. ये फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है. किसी भी टॉपिक पर आपको या तो उसके अगेंस्ट बोलना है या आपको उसके सपोर्ट में बोलना है. एंड इट इज़ रिटन लाइक अ स्पीच. एक स्पीच की तरह इसको लिखा जाता है और इसको जब हम डिलीवर करते हैं तो उसमें हमारे लॉजिक, फैक्ट्स और इमोशंस, ये तीनों साथ साथ चलते हैं. सो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मेट की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे डिबेट राइटिंग में. तो पहली चीज़ है सैल्यूटेशन. सबसे पहले आपको अपनी जो ऑडियंस है और जो जूरी है, मतलब जो जजेस हैं, उनको आपको ग्रीट करना है प्रॉपरली. आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, मैम और सर. और आप ऑनरेबल जजेस बोल सकते हो और आप साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स भी कह सकते हो, क्योंकि जहाँ पर भी ये डिबेट कंपटीशन हो रहा होता है वहाँ पर इस तरह के लोग प्रेजेंट होते हैं. तो सैल्यूटेशन में आप सभी को, जो भी ऑडियंस है आपकी और जो जजेस हैं आपके, उनको आप ग्रीट करेंगे प्रॉपरली. दूसरा पॉइंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन. जैसे स्पीच में होता है वैसे इसमें भी होता है. आप अपना इंट्रोडक्शन भी ज़रूर देंगे. उसमें यू कैन मेंशन योर नेम, योर डेजिग्नेशन, और आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो अपना क्लास को आप मेंशन करेंगे. जो भी आपका नाम है आप वो बताएंगे और अपनी क्लास और अपना सेक्शन बताएंगे. जैसे कि मैं अपना ही नाम बोलती हूँ. आई एम शालू, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड आई स्टैंड हेयर टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन. तो ये मेरी लाइन रहेगी जो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आएगी. उसके बाद जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है हमको. सो वो लिखते समय, इंट्रोडक्शन लिखते समय टॉपिक का, यू नीड टू यूज़ अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग विद अ कोट, या और एक कोई क्वेश्चन भी आप उसमें पूछ सकते हैं या कोई स्टैटिस्टिक्स भी आप दिखा सकते हैं. जब भी हम किसी डिबेट कंपटीशन में भी जाते हैं या हम डिबेट राइटिंग भी करते हैं, अगर हमें टॉपिक पहले से पता रहता है तो हम थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कोई स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन, जैसे उसमें कोई कोट यूज़ कर लीजिए, तो आप कहीं पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा याद कर लीजिए. तो उसमें क्या होगा कि आपको, आपकी जो भी ये डिबेट राइटिंग होगी बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाएगी. ठीक है. फोर्थ में आपको अपना स्टैंड बताना है. स्टेट योर स्टैंड. तो यहाँ पर आप ये बताओगे, यू नीड टू मेक इट क्लियर इफ़ यू आर फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक. आप टॉपिक के अगेंस्ट में हैं या फॉर, मतलब उसके सपोर्ट में हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर करोगे. पहली 3 चीज़ों में आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आप जो डिबेट करने वाले हो वो इस मोशन के
सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है। तो यहाँ आप फोर्थ पॉइंट पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना स्टैंड क्लियर करोगे ऑडियंस को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप कुछ मेन पॉइंट्स ऐड करोगे। मेन पॉइंट्स में यहाँ पर आपको 2 से 3 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही, आर्ग्यूमेंट देने हैं टू सपोर्ट योर स्टैंड। इसमें आप फैक्ट्स लिख सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कोई स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो, या कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आप बता सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। अब सिक्स पॉइंट में आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट में आप वो चीज़ मेंशन करेंगे जो आपका ओपोनेंट कह सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने पॉइंट्स के अगेंस्ट में, मतलब कुछ ऐसा होगा ना, जैसे कि एक टॉपिक है कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने के सपोर्ट में हैं तो यहाँ आपको एक ऐसा काउंटर आर्गुमेंट देना है जो सोशल मीडिया के यूज़ करने के अगेंस्ट में हो सकता है, जो आपका ओपोनेंट कह सकता है। तो इसको हम काउंटर आर्गुमेंट बोलेंगे। इन दिस सेक्शन you need to mention what your opponent might say and then refute it with your logic। तो उसको आपको रिफ्यूट भी करना है कि वो ऐसा कह सकते हैं लेकिन इसमें ये चीज़ें हैं। तो जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी कि उसको हम कैसे लिखेंगे। और लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपको एक समरी लिखनी है और कोशिश करिए कि एक पावरफुल लाइन आप लिख दीजिए। उसके लिए थोड़ा सा सोचिएगा 1 मिनट के लिए और तब कंक्लूजन लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि विद दिस आई रेस्ट माई केस एंड वंस अगेन असर्ट दैट, फिर जो भी टॉपिक है आप ये लिख सकते हो। ठीक है। सो तो ये पैटर्न है। बाकी हम जब लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ये समझना कि डिबेट जो है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है। इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज होती है, चाहे आप सपोर्ट में हो चाहे आप अगेंस्ट में हो, वो फॉर्मल ही होनी चाहिए। ये नहीं जैसे हमारी दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, हम फिर वैसे बात करने लग जाते हैं उनसे, हम उनको उल्टा बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। तो ये नहीं करना है। इसमें किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, किसी को भी टीज़ नहीं करना है। जब भी आप डिबेट राइटिंग लिखते हैं, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। आप एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ कीजिए, जैसे कि सैल्यूटेशन, अपना स्टैंड बताइए, अपने पॉइंट्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, अपने काउंटर पॉइंट बताइए, कंक्लूजन बताइए। और जब भी आप ये लिख रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना है। ठीक है, पोलाइट रहना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टफुल रहना है, क्लियर रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है आपके डिबेट राइटिंग में। एंड सपोर्ट योर पॉइंट्स विथ फैक्ट्स, लॉजिक्स एंड रियल एग्जाम्पल्स। और प्रैक्टिस डेली कीजिए लिखने के लिए। कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस का टॉपिक, राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, जो भी आपके सिलेबस में है उसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ एक नोटिस, रोज़ एक पैराग्राफ, रोज़ एक डिबेट राइटिंग, जो भी आपके कोर्स में है वो सारी चीज़ें आप रोज़ रोज़ एक एक लिखिए। तो उससे आपके रोज़ एक इम्प्रूवमेंट होगी। द मोर यू राइट, द मोर यू स्पीक, द बेटर यू राइट। ये बात ध्यान रखिए, तो ये लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो डिबेट इज़ अ कंटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, अ कंट्रोवर्सी एंड डिस्कशन। ये दो लोगों या दो टीम्स के बीच में होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक अच्छा डिबेट राइटिंग लिखने के लिए पहले रफली अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को लिख लीजिए एट द बैक ऑफ योर आंसर शीट, रफ मार्क करके। इससे क्या होगा कि जब आप अपना इंपॉर्टेंट आंसर, जो मेन आंसर लिखोगे, वहाँ पर कटिंग्स नहीं होंगी, वो क्लीन नीटनेस के साथ लिखा जाएगा। तो
पहले साइड में कहीं पर एक्स्ट्रा शीट लेके या शीट के बिल्कुल लास्ट पेज पे जाके रफ वर्क लिख करके आप टॉपिक के बारे में सोचिए और मेन पॉइंट्स, अपने की पॉइंट्स लिख लीजिए। ये सिर्फ डिबेट राइटिंग के लिए टिप नहीं है, ये हर टाइप की राइटिंग के लिए। एंड द प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट कैन बी थॉट ओवर वंस ऑल आइडियाज हैव पुट इन अ रफ, एंड दिस विल इंश्योर कोहेरेंस एंड कनेक्टिविटी फ्लो इन द सेंटर स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कि आप पहले अपने पॉइंट्स जो आपके माइंड में आते हैं उनको आप एक जगह पर रफली लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक पढ़ के हमारे माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हम स्किप कर जाते हैं, तो वो अच्छे आइडियाज़ हम कभी लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो अच्छे आइडियाज़ को जो आपके माइंड में इंस्टेंटली आए थे उस टॉपिक को पढ़ के, उसको कहीं रफ में की पॉइंट्स में लिख लीजिए। तो चलिए करते हैं लाइव प्रैक्टिस। तो उसके लिए पहले एक टॉपिक हमें सोचना पड़ेगा। टॉपिक कुछ ऐसा होना चाहिए जो जिससे सब रिलेट करें। आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो टॉपिक कुछ वैसा ही होना चाहिए आप लोगों से रिलेटेड। तो टॉपिक ये है, शुड मोबाइल फ़ोन्स बी अलाउड इन स्कूल्स। तो ये टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, मैं तो इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ, अगर आप इस बात के सपोर्ट में हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूँगी अगेंस्ट द मोशन, राइट। तो चलिए हम अपना डिबेट राइटिंग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्मेट का जो पैटर्न होगा वो तो सबका सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रीटिंग्स। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ग्रीटिंग लाइन लिखी है, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट लाइन में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। यहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम, अपने यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। फ्रॉम क्लास, यहाँ पर क्लास और सेक्शन लिखिएगा। एंड आई स्टैंड अगेंस्ट द मोशन द मोबाइल फोन्स शुड बी अलाउड इन स्कूल। तो ये जो टॉपिक था, मोबाइल फ़ोन शुड बी अलाउड इन स्कूल, मैं इस मोशन के अगेंस्ट में हूँ, ठीक है। अब मैं आगे लिखूँगी। आगे मैंने लिखा है, फ़ोन्स आर वंडरफुल टूल्स व्हेन यूज्ड इट वाइजली। कि फ़ोन्स बहुत ही वंडरफुल टूल्स है अगर हम उन्हें वाइजली यूज़ करें, बट डू वी एज स्टूडेंट्स यूज़ देम वाइजली। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है कि वैसे तो बहुत वंडरफुल टूल्स अगर हम उसे वाइजली यूज़ करें, पर क्या हम करते हैं एज स्टूडेंट्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन को वाइजली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आगे मैं एक फैक्ट बताऊँगी। आगे मैंने एक फैक्ट बताया, रिसर्च शोज़ दैट ओवर 65% of school students use phones for games, entertainment and chatting, not for learning। तो फ़ोन को तो यूज़ नहीं कर रहे स्कूल स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए, वो तो चैटिंग के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, गेम्स खेलने के लिए कर रहे हैं। तो वो तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ में अभी अपना डिबेट राइटिंग लिख लिया है। पहले मैंने ग्रीट किया और अपना स्टैंड क्लियर किया, दूसरे में मैंने अपने बात को कहने के लिए एक फाउंडेशन रखा है। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में अपना इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स लिखूँगी। आगे मैंने लिखा है अपना मेन पॉइंट, माई फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट फ़ोन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। कि फ़ोन जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द टीचर, स्टूडेंट्स कीप चेकिंग मैसेजेस और स्क्रोलिंग देयर रील्स। हाउ कैन लर्निंग हैपन इन सच एन एनवायरनमेंट। जिस टीचर को सुनने की जगह बच्चे तो क्या करते रहते हैं, फ़ोन की रील्स को ही स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या मतलब है पढ़ाई का, कैसे ये एक इन्वायरमेंट बनेगा पढ़ाई करने का, राइट। तो चलिए अब आगे मैं अपना सेकंड मेन पॉइंट लिखूँगी। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, सेकेंडली द फोन्स कैन लीड टू साइबर बुलिंग, चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड इवन स्लीप डिसऑर्डर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फ़ोन से हमारा स्लीप डिसऑर्डर होता है। एंड स्कूल इज़ अ प्लेस टू लर्न डिसिप्लिन, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा सेकेंड मेन पॉइंट लिखा है। अब आगे मैं लिखूँगी द काउंटर आर्ग्यूमेंट, जिसकी बात हमने की थी यहाँ पर, द काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब मुझे ये लिखना है, ठीक है।
मैं ये लिखती हूँ। मैंने आगे अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखा है। नाउ आई नो माई worthy opponent will say phones are helpful for studies। yes, मतलब मैं उनसे एग्री करती हूँ, बट डोंट वी ऑलरेडी हैव स्मार्ट बोर्ड्स? क्या हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, या टीचर्स नहीं है हमें हेल्प करने के लिए? ये एक सवाल है उनसे कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि फ़ोन जो होता है वो हमारी स्टडी में हेल्प करता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, और हमारे पास टीचर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो हमें अब एक और स्क्रीन की क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड अनदर स्क्रीन? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे मैं अपना लास्ट पॉइंट लिखूँगी अपने इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में। यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस को कनेक्ट करूँगी। फ्रेंड्स, डोंट यू अग्री विद मी व्हेन आई से मोबाइल्स इन स्कूल विल डू मोर हार्म देन गुड? कि ठीक है, मोबाइल हमें फ़ायदा भी करेंगे, बट वो नुकसान ज़्यादा करेंगे स्कूल में हमको। हम घर में तो यूज़ करते ही अपना मोबाइल फ़ोन, कम से कम एक ऐसी प्लेस तो होनी चाहिए ना जहाँ मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल कट हो जाए, तो वो प्लेस स्कूल ही हो सकती है। तो स्कूल में इसलिए फ़ोन्स अलाउड नहीं होने चाहिए। अब लास्ट में हम अपना कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर मैंने अपना कंक्लूजन लिखा है। टू कंक्लूड आई से दिस नॉट एज अ क्रिटिक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब मैं बुराई नहीं कर रही टेक्नोलॉजी की, बट एज अ सपोर्ट ऑफ फोकस लर्निंग। मेरा सपोर्ट जो है वो फोकस लर्निंग पर है। लेट अस यूज़ फ़ोन्स एट द राइट टाइम, नॉट इन क्लासरूम्स। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारी ये डिबेट राइटिंग ख़त्म होती है। तो देखिए, आपने और मैंने मिलकर कितनी अच्छी डिबेट राइटिंग लिखी है। ये डिफरेंट कलर्स में लिखने का मोटिव ये है कि आपको डिफ्रेंशिएट आपसे हो जाए इजीली, क्योंकि ये स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स में लिखती हूँ, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है डिफरेंट कलर्स लिखने का। आप एक ही सिंगल ब्लू पेन से ही अपना आंसर लिखिए हमेशा। देखिए, आपने और मैंने मिलकर कितनी सुंदर डिबेट राइटिंग की लिखी है। हमने सीखा कि डिबेट राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। इसमें हमें प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, हमें पोलाइटली लिखना चाहिए, क्लियर लिखना चाहिए, हमें अपना कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें अपने पॉइंट्स को लॉजिक, फैक्ट्स और रियल एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने ओपोनेंट को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, और डेली हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। I hope this session gave you complete clarity on debate writing and boosted your confidence to express yourself clearly. अब आपकी बारी है। एक टॉपिक चूज़ कीजिए, और स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। And if you found this video helpful, please don't forget to like the video, share it with your classmates, your friends, and most importantly, subscribe to the channel for more amazing and practical English writing classes. अगली क्लास में हम एक बहुत ही कोई दूसरा इंटरेस्टिंग राइटिंग स्किल्स सीखेंगे। Stay tuned and keep learning with me. Thank you for being such a wonderful audience. See you in the next class. Thank you.